हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए आज से जो है हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस चालू करते हैं। और इस एमसीक्यू में आपको जो सब्जेक्ट करा रहा हूँ वो है, हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करवा रहा हूँ तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, जिससे आपको दोबारा या तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप ये एमसीक्यू कर लोगे तो आपको एक तरह से पूरा नॉलेज हो जाएगा। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैंड इज, इसके आपके ऑप्शन है L t-2, बी जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन और डी डायमेंशनल लेस। तो इसका आपको जवाब देना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो डायमेंशनल लेस होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है वो जनरली एक रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का, इसलिए ये डायमेंशनल लेस होती है। क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन है जो सेम डायमेंशन की है और नीचे भी जो डायमेंशन है वो सेम की है। चेंज इन डायमेंशन में अब लेंथ आ सकता है, एरिया आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ होती है। जैसे चेंज इन लेंथ हो गया अपन ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों की डायमेंशन जो होगी वो कट जाएंगे ऊपर से, तो डायमेंशन यूनिट होगी या डायमेंशनल लेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ। चूँकि यहाँ टेंसाइल की जिक्र है तो टेंसाइल चूँकि एक लेंथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके क्वेश्चन देखते हो तो ये आपके पास ऑप्शन है। में पहला ऑप्शन है कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। दूसरा ऑप्शन है आपके पास चेंज इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज इन लेंथ। और सी जो ऑप्शन है द रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स टू द चेंज इन लेंथ। और डी जो ऑप्शन है द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द टेंसाइल फोर्स अप्लाइड। तो मैं कल आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप अगर लेंथ लेते हो, टेंसाइल लेंथ आती है उस स्ट्रेंथ में, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ की एक डेफिनेशन है और भी अलग कुछ पार्ट है कि जैसे पढ़ लीजिए कि एक टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो रेशियो होता है टेंसाइल फोर्स और चेंज इन लेंथ के। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। और दूसरा इट इज़ अ स्ट्रेस जो कि इंड्यूस होता है व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। जो कि एक बॉडी, जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कुछ इस तरीके से बॉडी है और जो बॉडी है एक इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से लग रहा है। जब दोनों पुल करती है तो इस तरीके जो होता है स्ट्रेस में इंड्यूस जो होता है इसके इंटरनल भाग में। अब इंटरनल पार्ट में देखोगे तो इसका कुछ इस तरीके से शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इंटरनल पार्ट हो गया मान लो, ठीक है। ये हमारा इंटरनल पार्ट हो गया और इस इंटरनल पार्ट में जो स्ट्रेस जो लगेगा वो इंड्यूस जनरली इसके अपोजिट साइड में लगेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और इसमें भी सेम इसके अपोजिट लगेगा, कुछ यूँ लगेगा, कुछ यूँ, कुछ यूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जो कि ये फोर्स जो हमारा ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों ये P होता है और ये इसके जो लगता है वो F होता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए जनरली हमें इसके जो स्ट्रेस जो होता है जनरली हम इसको P/A या F/A भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 250 mm, जिसे मिलीमीटर बोलते हैं, और विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 50 kN व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू 0.3 mm। तो इसमें आपको जो दे रखा है वो चीज़ लिख लो। एक तो लेंथ दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको लोड दे रखा है टेंसाइल लोड, और सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन रोड एक्सटेंशन दे रखा है आपको डेल्टा L, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा L हो गया आपका, और ये आपकी ओरिजिनल लेंथ होगी, और ये आपको लोड दे रखा है। तो आपको निकालना है स्ट्रेंथ, निकालना है स्ट्रेंथ जो होता है वो आपको बताया था कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन जो भी होगी, चेंज इन डायमेंशन ये और ओरिजिनल डायमेंशन ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सोल्यूशन होगा। नीचे देख लीजिए कि आपकी चेंज इन डायमेंशन ये और ओरिजिनल डायमेंशन ये, तो इन दोनों का बटा हुआ, तो कुछ इस तरीके से ये आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एलोंगेशन ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ 100 mm लेंथ व्हेन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 0.5। तो इसमें अपने को जो डेल्टा एल दे रखा है, अपने को टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है, ये एक्सटेंशन दे रखा डेल्टा एल, तो ये दे रखा है। वो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ये दे रखी है। तो सेम एलोंगेशन निकालना है। एलोंगेशन क्या होगा, डेल्टा एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि डेल्टा एल बराबर स्ट्रेंथ इन इंटू एल, क्योंकि स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अपनों को निकालना है बेसिकली डेल्टा एल निकालना। डेल्टा एल को अगर उस साइड में करते हैं तो इस तरीके से ये आता है, तो ये इसका गुणा 100 से करेंगे तो ये 0.5 mm आ जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जिसमें एक क्वेश्चन देखा कि टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड टू अ माइल्ड स्टील बार और द डायमीटर ऑफ अ गेज लेंथ ऑफ अ बेड was 3 cm and 20 cm respectively. The extension was 21.21. What is the value of strength? तो ये सही में वो फॉर्मूला लगा के करना है कुछ इस तरीके से कि स्ट्रेंथ होता है DL अपन L। तो DL जो दे रखी है और जो ओरिजिनल लेंथ हम लोग ये दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाना और ये पुट करना है, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो है कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो 6वां क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ इज फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, और दूसरा है कि स्ट्रेंथ डज नॉट हैव अ यूनिट, ठीक है। आपको ये बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला ट्रू है दूसरा गलत है। तो आपको ये पहले तो बता दिया मैंने कि स्ट्रेंथ जो है इसकी यूनिट नहीं होती। और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रेंथ इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो इसका आंसर जो होगा वो दोनों होंगे। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि टेंसाइल टेस्ट फॉर कंडक्टर ये स्टील, ये क्वेश्चन वापस आ गया और इसमें 10 सेंटीमीटर देखा और उसकी एक्सटेंशन देखा। तो आपको परसेंटेज इलोंगेशन निकालना है। पहले तो स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, फिर इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो DL अपॉन L इंटू 100 कर देना तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द लेटरल स्ट्रेन इज, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो एक राइट एंगल पर द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लैक डॉट, ये इसका ये जो होता है लेटरल स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसका सी जो आंसर होगा, सी जो लेटरल स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है कि द लेटरल स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड एंड द लेटरल स्ट्रेन इज अकम्पेंड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका जो है 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आता है हमारा कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट इज़ क्या है। फोर्स की यूनिट जो कि SI में क्या होगी, SI यूनिट में क्या होगी, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी, आपके पास ऑप्शन है A किलोग्राम, B न्यूटन, C वाट और D डाइन। तो आपको पता है कि जो डाइन और न्यूटन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि SI यूनिट देखनी, तो SI यूनिट क्या होगी उसकी, वो होगी न्यूटन। इसका बी जो आंसर होगा वो सही होगा। फोर्स का जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम पर इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका न्यूटन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे सीधा 9वां क्वेश्चन नहीं देखा है, 9वां हो गया। 10वां में चलते हैं कि 10वां की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है। तो उसके ऑप्शन है कि A एंगस्ट्रॉम हो गया, B लाइट ईयर हो गया, C माइक्रोन हो गया और D माइलस्टोन हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D माइलस्टोन। माइलस्टोन जो कि वो डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, बाकी लाइट ईयर भी है, माइक्रोन भी है और एंगस्ट्रॉम भी है। माइलस्टोन का मतलब होता है कि माइलस्टोन मीन्स अचीवमेंट, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक सॉलिड क्यूब देखा है, सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड नॉर्मल फोर्स इन ऑल फेसेस, द वॉल्यूमेट्रिक strain will be x m times the x time the linear strain in any three axis when linear strain in any of the three axis when आपको दे देगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि x बराबर 1 होगा। ये आपको दे देखा कि द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द 3 डायमेंशन एंड द linear strain डिपेंड ऑन द चेंज इन ओनली
वन डायरेक्शन सो द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज वन टाइम ऑफ द लीनियर स्ट्रेन इन एनी ऑफ द थ्री डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन है कि रोड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ड्यू टू विच इज इट elongate about 2 mm। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। सीधा फॉर्मूला है कि 2 mm दे रखी है अपने को, डेल्टा एल ले रखा है और ये दे रखा है 200 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, तो डेल्टा एल अपन एल करेंगे तो हमसे स्ट्रेन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, उसका जवाब आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा 12वें का। नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है कि द सम स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू अ लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड्स डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली with sometime with especially elevated temperature, what is such phenomena is called। तो ये आपको दे रखा है कि सम स्ट्रक्चरल जो मेंबर होते हैं सब्जेक्टेड लॉन्ग टाइम टू डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विथ टाइम स्पेशली। तो इस टाइम से ये क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है, बी क्रीप की डेफिनेशन है। तो आपको ये याद रखना पॉइंट कि क्रीप क्या होता है। क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन प्रोग्रेसिवली विथ टाइम की रिस्पेक्ट में जो होता है डिफॉर्मेशन होता रहता है। और इट कम्स बॉडी सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम लोड। इसमें क्या है कि बॉडी जो होती है कुछ तरीके से वो बॉडी ये बॉडी मान लो, तो ये बॉडी लॉन्ग टाइम में किसी मान लो ये कोई लॉन्ग टाइम में कोई भी बॉडी के ऊपर ये 10 किलो रखा हुआ है, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम 10 kg के आसपास रखा हुआ है, तो ये डिफॉर्म हो जाती है। वैसे ही डिफॉर्म ना होने के इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो भी डिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से ना। ठीक है, ये आप देख लेना। तो अब आते हैं ये हो गया आपका क्रीप की डिफिनेशन होगी, ये देख लेना आप। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको क्वेश्चन देगा, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, हालांकि यहाँ पे 12:23 हो गए। तो चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नए लेक्चरों को अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, और कमेंट लिखना ना भूलिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बाय।